हरे कृष्णा, राधे राधे राधे। राधे। हरे राधे कृष्णा हरे कृष्णा राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं भैया? कितने टाइम से सोच रही हूँ कि आप जब भी लाइव आए तो मैं आपसे मिलूं, आपसे कुछ साझा करूं, पर आज मौका मिला है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी काफी दिनों से सोच रहा था आपसे वार्तालाप करूं। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं सबसे। जी जी। तो आप सब ने जब अ, मेरे YouTube चैनल पे आपने सुना होगा या बाहर भी आपने सुना होगा, पॉडकास्ट पे भी आप सबने सुना होगा राधा शर्मा जी के बारे में। करीबन करीबन 1 साल पहले, 1 साल और 1 महीना हुआ होगा ना, 1 साल 2 महीने। तो हाँ, 1 साल 2 महीने हो गए। 1 साल 2 महीने पहले राधा शर्मा जी बैकुंठ धाम चली गई थी। उनका पूरा शरीर जो है अग्नि में जल गया था, पूरा शरीर, भगवान की आराधना करते वक्त। और 24 दिन तक लगभग वो आईसीयू में रही, अस्पताल में रही और लगातार नाम जाप करती रही। नाम जाप के अलावा कोई शब्द नहीं था उनके मुख पर। राधा प्यारी राधा प्यारी राधा। तो आज हम जिनसे बात कर रहे हैं उनकी बेटी हैं। आज हम सब विस्तार से वो सारी बात जानेंगे, इनके मुख से जानेंगे। तो हम सब सुनना चाहते हैं। पहले तो आप बताइए, घर में सब ठीक ठाक है, स्वस्थ हैं सब? घर में सब स्वस्थ हैं, सब बिल्कुल ठीक है। माँ निकुंज चली गई है, पर दिल दिमाग में दिन भर रहती है। जी नहीं, ये हमारा सौभाग्य है आपसे वार्तालाप करना। जी। और ऐसी अद्भुत माँ की संतान है आप। ऐसे विरले इस युग में, कलयुग में ऐसे भक्त का होना, मतलब मैं अपने नजरिए से देखूं तो जिस प्रकार उस समय मीराबाई हुई या बड़े बड़े संत हुए इस तरह के, जो सिर्फ भगवान के लिए ही जिनका जीवन था, तो वैसी ही थी आपकी माता जी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे मतलब ऐसी माँ के उससे मैंने गर्भ से जन्म लिया, और मेरी माँ आज मीराबाई और सबके बराबर पे है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। हाँ नहीं, सच में मतलब अब आपसे ही सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो अनुभव मुझसे सुने हैं। और बिल्कुल आप विचलित ना हो, आपको तो प्राउड फील होना चाहिए हमेशा, हर पल। सबसे पहले तो मैं श्री जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने आपसे मुझे मिलवाया। आपने कुछ समय पहले एक प्रसंग सुनाया था कि सच में ठाकुर जी एक दूसरे से मिलवाते हैं, वो ही रिश्ता बनाते हैं। बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ कि ठाकुर जी ने, श्री जी ने मुझे आपसे जुड़वाया। मेरे मायके वालों को लगता है कि आप मेरे ससुराल से हैं, ससुराल वालों को लगता है कि आप मेरे मायके से हैं, और मुझे पता है कि आप कहाँ से हैं। क्या आप बात, श्री कितनी जी से सुंदर जुड़े बात। हुए हैं, मैं श्री जी से जुड़ी हुई हूँ, और हम दोनों का रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं भैया आपको बताती हूँ, शीतला सप्तमी के दिन की बात थी। शीतला सप्तमी के दिन मैं एक पास में ही फंक्शन था गणगौर का, मैं उसमें जा रही थी। तो मैं रेडी होती हूँ, तो जैसे ही मैं रेडी होती हूँ मैं सबसे पहले अपनी माँ को वीडियो कॉलिंग करती थी कि मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ। उस दिन मैंने मेरी मम्मा को वीडियो कॉल किया। इतने में मेरी फ्रेंड आई। उसी टाइम की घटना से 5 मिनट पहले की बात है। उसी मेरी फ्रेंड आई कि नहीं नहीं देर हो रही है, तू मम्मी से बात करेगी तो टाइम लगेगा, तू चल। और मैं फोन रख के चली गई। मैं फंक्शन में पहुंची, थोड़ी देर बाद मुझे बेचैनी होने लगी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड बोलते इतनी जल्दी आई है। थोड़े से मैंने हलचल देखी ऑफिस में, फोन में देखा तो पापा के 12-13 मिस्ड कॉल। तो मैंने कॉल बैक किया कि क्या हुआ, इतने फोन पापा कभी नहीं लगाते। तो पापा तेजी से रो रहे कि मम्मा आरती करते वक्त ऐसे ऐसे जल गई। तो मम्मा को जैसे करके घर लेके आए। तो वो जो 6 घंटे का टाइम पीरियड था कि मम्मी आ रही है गाड़ी से या एम्बुलेंस से, तो मैं वो टाइम पीरियड मैंने कैसे निकाला मैं जानती हूँ। मेरे मन में बहुत सारे विचार थे। मैं मम्मी से पूछूंगी, मम्मा आप कैसे जल गई, मम्मा आपको क्या हुआ, मम्मा कैसे हुआ। तो मैंने मम्मा को जब देखा, मेरा मम्मी से आमना सामना हुआ ना, मम्मी मुझे पूरा इग्नोर कर दी कि मैं नहीं जानती कि मतलब ऐसे। और बस मेरे हस्बैंड आए तो उनको एक रिस्पेक्ट देने की उसमें उनको ऐसे करके बोलती है राधे राधे। और थोड़ी देर बाद फिर उनको हॉस्पिटल में लेके गए, एडमिट करने लगे। तो एडमिट हो गए, फिर अपनी बस वो तो
मिलना है, मुझे तो ठाकुर जी के पास जाना है, वही धुन उनकी 25 दिन तक चलती रही भैया। मतलब आप थोड़ा सा वो भी बताओ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको इस किस्से के बारे में पता ही नहीं है, तो पहले वो भी बताइए कि घटना घटित कैसे हुई थी, क्या हुआ था उस दिन। हाँ, वो क्या हुआ था, मम्मा आरती कर रही थी शाम के टाइम। तो मम्मा डेली भगवान को सजाती है, श्रृंगार करती है, तो उन्होंने फूल बंगला और सुंदर कुंज बनाया हुआ था। तो उनका नियम था कि शाम को दिया बत्ती के टाइम वो सारा श्रृंगार उतारती थी, भगवान को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, एक बच्चे की तरह नाइट ड्रेस पहनाना, कंफर्टेबल कपड़े पहनाना, वो सब करती थी। तो मम्मा वही कर रही थी। तो मम्मा ने आरती करी, आरती करके दिया अपने राइट हैंड साइड पे नीचे रख दिया। और मम्मा ने ड्रेस पहन रखी थी, दुपट्टा ऐसे करके गले में डाला हुआ था, तो एक हिस्सा पीछे था। तो वो मम्मी अपनी धुन में भजन कर रही थी जोर जोर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और गाना भजन गा रही थी पूरा। और उनको पता नहीं था कि कब उनकी चुन्नी के कोने ने पीछे आग पकड़ ली। वो धीरे 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 बढ़ती गई, और जब वो आग इतनी ज्यादा बड़ी, मम्मी का ध्यान गया, तो मम्मा ने उसको ऐसे ऐसे करके बुझाने की कोशिश की। वो पूरा एक्सप्लेन कर रही थी हमको कि मैंने ऐसे बुझाया। फिर उन्होंने ठाकुर जी थे, पहले उनको सामने बिठाया ठाकुर जी को, फिर बहुत दूर खसक गई कि मेरे ऊपर तेज आ गए तो ये आंच मेरे ठाकुर जी या उनके गर्भगृह में, उनके पर्दों में, उनके श्रृंगार में नहीं लगना चाहिए। मम्मा वहां से हट के बाहर आ गई। फिर मम्मा ने सोचा कि इसको उतार के मैं फेंक दूं कपड़ों को। तो मम्मी ने चश्मा लगाया हुआ था और यहाँ पे 3 बटन थे, मम्मी उनको खोलना भूल गई। मम्मी ने जैसे ही वो निकाला, तो वो मम्मी की आंखों से बटन के कारण अटक गया और चश्मा पूरा पिघल गया। और वो जब तक मम्मा, फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मम्मी ने फिर होश छोड़ दिए कि कुछ होगा, वो अपनी धुन में लगी रही, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो लड़का कुछ, जब मम्मी श्रृंगार उतार रही थी और भजन गा रही थी, तो एक नीचे अपने जो भैया लोग काम करते हैं वो आए थे, फ्रूट्स रख के गए और सब्जी मम्मी को बोल के गए कि मम्मी को चाची बुलाते थे कि चाची ये रखे हैं। तो मम्मा ने इशारे से बोल दिया कि वहां पे प्लेटफॉर्म पे रख दो। बस वो नीचे उतरा है, उसको कुछ सेकंड या मिनट, एक आधी मिनट हुआ होगा, तो वो सोचता है कि इतनी करुणामयी आवाज में चाची भजन क्यों कर रही हैं, ऐसा दर्द क्यों झलक रहा है, अभी मैं गया था तो इतनी मधुर आवाज थी। तो उसका एकदम से दिमाग मम्मी की साइड में गया। तो वो ऊपर आया, ऊपर आया तो उसने देखा कि मम्मी जोर जोर से बिल्कुल होली की तरह जल रही है, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल रही है, मम्मी इस अवस्था में थी। और जोर से मम्मी के अग्नि ने, शरीर ने बिल्कुल अग्नि पकड़ ली थी। और वो लड़का एकदम से चक्कर खा गया और जोर जोर से चिल्लाया। इतने में पापा आए, नीचे से और 2 भैया लोग आए, हमारे पड़ोसी ने भी सुन लिया। पर उन्होंने क्या सोचा पड़ोसी ने, कि अभी तो जस्ट दिया लगा के हमारे सामने बात करके गई है, राधे राधे करके, तो ये आवाज क्यों, उन्हें लगा कि इनकी मम्मी या कोई शांत तो नहीं हो गया, तो ये जोर से रो रो के भजन कर रही हैं। जब सब लोग इकट्ठे हुए तो देखे मम्मी जल रही और मम्मी भजन कर रही, मेरे कजिन्स आ गए, मेरी भाभी लोग सब आए। मम्मी बस ये बोल रही, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे ठाकुर जी को देख लो, मेरे ठाकुर जी तो नहीं जले, मेरे ठाकुर जी के वस्त्र देख लो। भाभी, जो मेरी कजिन भाभी है, वो भाभी गई वहां, देखा, भाभी ने बंगला उठा के रखा। ठाकुर जी बोले, चाची आपके ठाकुर जी बिल्कुल व्यवस्थित है, उनको कुछ नहीं हुआ। उनको दिमाग में ये हो गया था, मेरे ठाकुर जी तो नहीं जल गए। और बस वो भजन करने लगी और अपने बेटे पे ट्रस्ट, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे राधा वल्लभ जी सब सही करेंगे, मेरे गिरिराज जी सब सही करेंगे। ऐसे करके फिर पापा और भाई के डिसीजन से मम्मी इंदौर आई, इंदौर उनको एडमिट किया। और इंदौर करीबन करीबन 350 किलोमीटर पड़ता है वहां से। 350 किलोमीटर पड़ता है, 6.5-7 घंटे के, 375 किलोमीटर है। 6.5-7 घंटे में मम्मी यहाँ पर पहुंची। तो मम्मी को एडमिट किया, तो भाई उस टाइम पे नहीं था, तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, ड्रेसिंग हुई, सब कुछ हुई। और मैंने मम्मी से बात करना चाहिए, मम्मी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो अपना बस भजन करती रही। बस मुझे बोली कि मुझे फ्रूटी पिला दे। वो फ्रूटी वाली बात भी मैं आपको एक बाद में बताऊंगी। तो मैंने भाई से बात की, डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर से बोले नहीं नहीं, इनको कुछ नहीं दे सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट होगा और इनके बहुत सारे टेस्ट होंगे, तो हम कुछ नहीं दे सकते। उन्होंने एक धुन बांध ली थी कि नहीं, और वो बस मेरी राधे रानी को भोग लगा दे, मुझे भोग लगा के फ्रूटी पिला दे, और राधे राधे। बस उनको मन में ये था मैं कि जो रात का भोग लगाती हूँ वो लगाया कि नहीं, भोग लगा के मुझे दे दे। फिर जैसे तैसे भाई आया, तो फिर डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनका ट्रीटमेंट, इनकी अवस्था देख के ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन से ज्यादा ये नहीं चल पाएंगी, तो हम इनको एडमिट कर लेते हैं, और आपको हो तो आप 2-3 दिन में इनको घर ले जाइए,
इनमें कुछ नहीं बचा है। तो भाई ने बोला कि आप जब तक सांसें हैं हम लोग प्रयास करेंगे, आप बिना कुछ सोचे और सब छोड़ के आप तो इनको रखिए जब तक मम्मी की सांसें हैं। मम्मी रही तो बोले इनकी सर्जरी नहीं हो सकती है, हम इनकी सर्जरी करेंगे तो इतना ज्यादा ब्लीडिंग होगा कि ये ओटी से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो भाई ने रास्ता पूछा कि क्या रास्ता है, तो फिर उन्होंने बताया कि बाहर से जो मेडिसिन एक आती है उसको हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो रिमूवल के थ्रू होती है, रिमूवल जैसी होती है, तो डैमेज स्किन को वो बाहर कर देती है और फिर वो सर्जरी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने सर्जरी करी, मम्मी की ग्राफ्टिंग करी और सर्जरी हो गई। तो अंदर सर्जरी में ओटी में मम्मी को लेके गए तो डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया, तो मम्मी पूरी तरीके बेहोश थी और डॉक्टर ऐसे उनके ऊपर चाकू चला रहे थे। उन्होंने लिटरली हमको दिखाया था चाकू कि वो चाकू कैसा है, भाई को भी दिखाया था, भाई को तो ओटी में जाने को भी बाहर से देखने को मिल रहा था। तो डॉक्टर बाहर आके मेरे को वीडियो दिखाते हैं, उन्होंने मुझको ही वीडियो दिखाया कि हम आपके हाथ जोड़ते हैं कि आप इतनी ऊंची शक्ति की बेटी हो। तो मेरे एकदम से आंसू आ गए। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया। उस वीडियो में था कि मम्मी प्रेमानंद महाराज जी से बातें कर रही है और अपने ठाकुर जी के दर्शन कर रही है, यूं बेहोशी अवस्था। कितनी सुंदर पायल पहनी है, ओ पुराना हार पहना है, मोती की माला पहनी है, ये पहना, पूरा श्रृंगार का वर्णन कर रही है और राधा वल्लभ श्री हरिवंश 284 का पाठ कर रही। पूरा उनका 2.5 घंटे की प्रोसेस थी, तो उन्होंने बीच बीच के क्लिप्स लिए थे। तो मेरे एकदम से आंसू, तो डॉक्टर बोलता है आप आंसू मत लाइए, मैंने अपनी लाइफ में ये पहला पेशेंट देखा है। वो मैडम भी जो थी वो भी काफी एज की थी, 83 या ऐसे कुछ डॉक्टर। तो वो भी बोली कि मैंने अपने जीवन काल में, इतना बड़ा मेरा कैरियर रहा है, मैंने पहला ये केस देखा है कि पेशेंट के दिमाग में जो होता है बेहोशी में, या तो वो बोलता है, गालियां देता है, कुछ मन की बात निकालता है, चीखता है, चिल्लाता है, उनको बांधना पड़ता है। बोले आपकी मम्मा पूरी तरीके से, बोले माता जी ऐसे लेटी हुई थी, हम सब चला रहे थे, वो स्माइल देख के राधा वल्लभ श्री हरिवंश का भजन कर रही थी और श्रृंगार का वर्णन कर रही थी। तो फिर उस वीडियो को देख के फिर मेरे मन में आया, मैंने मेरे कानों से सुन लिया था कि मेरी मम्मा 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी, और ये हमने किसी को बताया नहीं। मुझे पता था, मेरे भाई को पता था, मैंने मेरी सिस्टर को भी, पापा किसी को नहीं बताया। तो मुझे ये लगा जितना भी समय है क्यों ना मैं ये मेरी मम्मी की यादों को कैद कर लूं, कि कभी जब मेरा मोरल डाउन हो, मैं कभी परेशान हो, कुछ भी हो, तो मैं इस वीडियो को देखूं कि मेरी माँ ने उस टाइम पे कितनी हिम्मत दिखाई थी। तो मैंने वो वीडियो बनाई। मेरे भाई को बहुत गुस्सा आता था, क्या तू वीडियो बनाती है, मेरी सिस्टर को भी बुरा लगता था कि मतलब मम्मी इस अवस्था में है और तू के वीडियो बना रही है। तो मैं कभी छुपके से बनाती थी, कभी कुछ करती थी, यहाँ तक कि मम्मी जब जा रही थी तो मैं वीडियो तो नहीं बना पाई थी, मैंने उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली थी कि वो अंत समय में कैसे राधा बोल रही है। तो ऐसे मम्मी ने एक एक दिन करके पूरे 25 दिन निकाले। फिर एक दूसरे दिन से उन्होंने धुन बांध ली, मुझे प्रेमानंद महाराज जी से मिलना है, मुझे वृंदावन में प्राण त्यागने हैं। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बोले नहीं मुझे नहीं पता, तो मेरा तो कहीं कोई कांटेक्ट नहीं, अब मैं कहाँ, और वो महाराज जी इतनी ऊंची बड़ी हस्ती और इतने बड़े गुरुदेव के पास मेरी कोई पहुंच नहीं। फिर मैंने कुछ, मेरी जो उनसे दीक्षित है, मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह, मैंने उन लोगों को डाला, तो उन्होंने एक दूसरे से मालूम किया, तो मुझे कहीं से नवल नागरी जी बाबा का नंबर मिला। तो मैंने नवल नागरी जी बाबा को कॉल किया, तो नवल नागरी जी बाबा ने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। मैंने 4 से 6 बार उनको कॉल किया, उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। मैं बहुत मन में उदास भी हो गई थी कि मैं मम्मी का जा रही है, मैं मम्मी का शायद ये सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने क्या किया कि वो डॉक्टर वाली बात याद आई, मैंने फटाक से मम्मी के वीडियो लिए और मैंने वो वीडियो महाराज जी के उस नंबर पे डाल दिए। तो नवल नागरी जी बाबा ने जैसे ही, जिस टाइम पे मैंने चेक किया वो वीडियो देखे, उसी टाइम इमीडिएट उनका मेरे पास कॉल आया। मेरी सिस्टर बोलती इसमें नवल नागरी जी बाबा लिखा है। मैंने जल्दी से फोन उठाया, उन्होंने बात की, तो वो इतने खुश थे। मम्मी बोलती मुझे महाराज जी की एक झलक दिखा दो, मेरी उनसे बात करा दो। तो उन्होंने सबने बात की और बोला कि आप कितनी सौभाग्यशाली हैं जो आप इस अवस्था में आप श्री जी का ध्यान कर रहे हैं और श्री जी आपके साथ हैं, आपको इतनी अपार शक्ति दी है कि आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा है और आप राधा नाम के अलावा आप दूसरा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।
उन्होंने पूरा मम्मी को बहुत अच्छे से बात की, और ये माता जी, ये तो आपके प्रारब्ध है कि आपको ये देखना पड़ा। हम ये उन्होंने उदाहरण दिया कि सीता मैया भी अपनी अग्नि परीक्षा करके गई थी, तो आप भी ये सोचो कि आपकी अग्नि परीक्षा हुई और आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। और आप जैसे स्वस्थ होंगे, मैं आपको बिना टोकन के, आप सिर्फ अपना नाम बताना, आपकी बेटी नाम बताएगी, मैं अंदर लूंगा और महाराज जी से आमने सामने मुलाकात कराऊंगा, 2 संतों की मुलाकात होगी। इस तरीके से उन्होंने पूरी बात करी और मम्मी बहुत खुश थी। फिर मम्मी वही दर्शन प्रेमानंद महाराज जी, फिर उनके जो फोटो ग्रुप में जो मुझे दर्शन के आए ना, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो मम्मी श्रृंगार का वर्णन कर रही थी। वाकई में पुराना सेट नया सेट जो राधा वल्लभ जी के दर्शन आए, बिल्कुल वो दर्शन हो रहे थे। और फिर मम्मी ने जैसे तीसरा चौथा दिन आया, आज तो मुझे ये दान करना है, मतलब जो हम एक व्यक्ति के जाने के बाद 13वीं के समय पे जो दान करते हैं, टोटल दान मम्मी अपना करके गई। मम्मी अपना अन्न दान करके गई। मम्मी अपना एक राम मंदिर है यहाँ इंदौर के पास में, मेरे ससुराल से है, तो वहां पे निर्माण कार्य चल रहा था, तो कुछ लाखों रुपए वहां भिजवाए मम्मी ने कि राम मंदिर की बहुत सुंदरता के लिए तू ये भेंट भेज। मम्मी ने चौथे दिन जैसे जली, तो जिस व्यक्ति जो मेरे मामा हैं उनके द्वारा उन्होंने अपने नेत्र दान करे थे, उनको वीडियो कॉलिंग कराई और मुस्कुरा के बोले वीडियो कॉल कर, नॉर्मल कॉल मत कर। वीडियो कॉल करी, मामा ने फोन उठाया, राधे राधे, तो बहुत अच्छे से बोलती है राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश यूं करके दिखाती हैं। देख अजय देख, मैं तो पूरी जल गई, तेरी दीदी पूरी जल गई, पर राधे रानी ने मेरी आंखें अच्छी रखी हैं, क्योंकि वो दूसरों की थी, वो नेत्र दूसरों के थे, मैंने मेरे नेत्र दान कर दिए थे, तो वो बिगड़ ही नहीं सकते थे। अब तू मेरे नेत्र सही जगह पे पहुंचवा देना और मैं चली जाऊं तो ये नेत्र ठाकुर जी के दर्शन करें और पूरी दुनिया को देख पाए, किसी जिंदगी में उजाला है। मम्मी ने ये पूरी बात बोली और हमसे प्रॉमिस लिया, चाहे कितनी भी जल्दी हो मेरे नेत्र दान करना मत भूलना। फिर मम्मी डॉक्टर आए तो मम्मी उनको बोलती है, मेरी शरीर में से मेरे जाने के बाद जो ऑर्गन काम के हो, आप मेरे वो ऑर्गन भी ले लेना। अगर मेरे जाते जाते किसी की जिंदगी बचती हो तो आप उसको जिंदगी देना। और फिर मम्मी ने एक दिन मेरे मामा देखने आए, उनका नाम था काना, तो उस दिन था गनगौर वाला दिन था, तो मम्मी ने वो काना को काना नहीं देखा कि ये मेरा कजिन है कि मेरा कोई लगता है। मम्मी उसमें कृष्णा देखती, उनको बोलती है कन्हैया मेरे लिए मेहंदी ले आओ। तो वो मामा थोड़े से कंफ्यूज, मम्मी ने जिद पे अड़ गई मेरे लिए मेहंदी लेके आओ। तो मामा मुझे देखे, मैंने कहा मम्मी क्यों मेहंदी चाहिए, तो वो बोलते अरे मेरे कन्हैया आए मुझे मेहंदी लगाएंगे। तो मैंने मामा को बोला मैं ब्लिंकिट से महंगी मेहंदी मंगाती हूँ, आप धीरे से मम्मी को पकड़ा देना कि आप लेके आयो। मैंने मामा को बाहर कर दिया, थोड़ी देर बाद मेहंदी का कौन देके उनको अंदर लिया। तो कन्हैया बोले आप अपने हाथ से मेहंदी लगाओ। तो मामा मुझे धीरे से कान में बोलते हैं मैंने कभी किसी को मेहंदी नहीं लगाई, वो अनमैरिड है। वो बोले कभी मैंने ट्राई नहीं किया। तो मैंने कहा मामा आप कोशिश करो, मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ। तो उन्होंने मम्मी का हाथ, राधा लिखो, मम्मी का हाथ पे यूं मेहंदी लिखी, राधा लिखा, और इतनी खुश यूं करके जली हुई अवस्था में, वो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं मम्मी का वो दृश्य देख के रो रही थी। यूं राधा को लगाई कान्हा ने मेहंदी, राधा को लगाई कान्हा ने मेहंदी। कभी ये लाइव मामा भी सुन रहे होंगे तो वो इस बात के साक्षी हैं, और डॉक्टर्स और सिस्टर वगैरह भी, कि मेरी मम्मा ने, फिर वो हमने मन में वो भाव हम भी लाए कि नहीं यार ये मेरी मम्मी राधे रानी है के रूप में और ये कृष्ण भगवान समझ रही। तो प्रसादी मेहंदी, आज भी वो मेहंदी के कौन मेरे फ्रिज में रखी हुई है, और हमने वो प्रसादी में मेहंदी लगाई और फिर उनसे बिंदी लगवाई मम्मी ने सज के। कान्हा अब मैं जाऊंगी, अब मैंने श्रृंगार कर लिया, यूं करके मम्मी उनको बोलती है मेरी तो इच्छा थी मैं सुहागन जाऊं कान्हा, अब तो तेरे हाथ से सज के जाऊंगी। बस ठाकुर जी को मिलने बुलाना, ठाकुर जी से बातें करना, यही उनका पूरे 25 दिन, आज ये दान करना, आज वो दान करना, श्रृंगार का वर्णन करना। फिर एक उनकी धुन चलती थी कि जैसे ही उनके 11 नहीं 1:30 के करीब एक दादा थे, जो उनको दादा बुलाती थी मम्मा, नर्सिंग स्टाफ, तो वो ड्रेसिंग करने आते थे। तो दादा को बोलती थी या तो आप 12 के पहले आना या तो आप 3 के बाद आना, आप मेरी ड्रेसिंग मत किया करो इस टाइम पे। तो दादा बोलते क्यों माता जी मैं क्यों नहीं करूं। तो मम्मी बोलती है नहीं उनका सैन का समय होता है। तो मम्मी के मना करने पे वो दूसरे दिन 1:30 बजे आ गए।
तो मम्मी बिल्कुल रिजिड हो गई, आप दादा मेरी ड्रेसिंग नहीं करेंगे, वो सहन कर रही हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कौन सहन कर रहा है? तो मम्मी मुझे बोलती है अरे श्री जी सहन कर रही हैं, वो थक गई मेरे साथ रहते रहते, उनको सहन करने दो। और मम्मी चिढ़ गई। तो मैंने कहा कहाँ है? तो मम्मी ने बोला लो तुमने उठा दिया, वो उठ के खड़ी हो गई, तुम्हें दिख नहीं रही वो खड़ी हुई है श्री जी। फिर सारे डॉक्टर सिस्टर ऐसे ऐसे करके देखते हैं, तो देखो वो अब मुस्कुरा रही हैं, तुमने उनको थकान में उठा दिया, अब दादा अब आज कर दो, आज के बाद नहीं करना। फिर हमने दादा को बोला कि अगर उनको ये भाव आ रहा है तो आप उस टाइम पीरियड पे जो सहन का समय होता है आप ड्रेसिंग मत करना। फिर मेरा ब्रदर आगे करवाता था या पीछे करवाता था, उस टाइम पे वो ड्रेसिंग नहीं करने देती थी कि मेरी श्री जी का सहन का समय है, वो थक गई हैं। और जैसे ही कोई डॉक्टर आते तो बोलते देखो कैसे मुस्कुरा रही हैं, उनको ऐसा लगता था कि हो उनको दिख रहा होगा, पर हम उनके चेहरे को देख के हम खुश भी होते थे और हम रोते भी थे कि ये चल क्या रहा है, यहाँ पे क्या लीला हो रही है। मतलब पूरे हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट थे, सब पेशेंट से ऐसा हो गया तो कोई आंटी से मिलने आए, आंटी के दर्शन करने आए। पहले उनको इस तरीके से रखा था शुरू के 3-4 दिन के किसी से मिलने नहीं देना इन्फेक्शन के कारण। जब ये हो गया कि नहीं मम्मी की अवस्था का कुछ नहीं पता, जो मिलना चाहे मिले, आखिरी जब नाना जी के हाथ से पहली मुलाकात में पानी पिया, दोनों का संवाद ये हुआ, नाना जी ने राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोला, नाना जी को बोलती है मुझे यमुना जल पिलाओ, मुझे यमुना जल पिलाओ, और उन्होंने यमुना जल पिलाया। और उनके हाथ से बोलती है आपके हाथ से बहुत अमृत जैसा मीठा मीठा लग रहा है, वो वीडियो भी मेरे पास है। तो नाना जी और पिलाओ और पिलाओ, वो मंत्र के साथ में कृष्णाय वासुदेवाय और राधा वल्लभ श्री हरिवंश से यमुना जल पिया। और नाना जी ने ये बोला उनसे हाथ जोड़ के, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरी बेटी है, बेटी ने ये नहीं देखा कि ये मेरा पिता है, दोनों बिल्कुल इस तरीके से मिले कि दो भक्त का मिलन हो रहा है। और नाना जी ने क्लियर बोला कि आप जो कर रही हो वो सही कर रही हो, जिस राह पर चल रही उस राह पर चलो और इसी अवस्था में जाओ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, नाना जी बाहर हो गए, उन्होंने मुड़ के मम्मी को नहीं देखा, मम्मी ने मुड़ के नाना जी को नहीं देखा। उसके बाद नाना जी से मिलने के बाद 19 दिन मम्मी रही, नाना जी ने एक बार भी खबर नहीं ली। और दोनों की ऐसी अवस्था, मेरे मामा दर्शन करवाते, उनकी 162 साल पुरानी सेवा है, कौलारस स्थान जो मम्मी का मायका है, जी। वहां दर्शन कराते। मम्मी बेहोश अवस्था में, एक खिड़की बनी हुई है उसमें पहले एक डंडा लगाते थे खिड़की में, आपने कभी देखा हो तो पुराने जमाने में, दोनों पल्लों को रोकने के लिए जो, जी। हाँ, तो वो उसको बेड़ा बोलते हैं मम्मी के। तो मम्मी बेहोश थी, मामा आरती कर रहे थे, मम्मी बेहोशी अवस्था में बोलती है बल्लू ये बेड़ा हटा दे, मुझे इससे दर्शन, अंदर महिलाओं को जाने, फीमेल्स की एंट्री नहीं थी उस मंदिर में, सिर्फ जो सेवा करता था वो ही अंदर, अपरस वाला व्यक्ति ही अंदर जा सकता था, आपके बाहर नाना का। आपके नाना और नानी जी जो हैं वो वृंदावन में ही रहते हैं अभी, हाँ, आपने अब बताया था। बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए और अवस्था ऐसी हो गई तो थोड़े टाइम के लिए उनको ले आती है। आपने मुझे कोलारस का भी एक किस्सा बताया था कि उनका वहां विग्रह खंडित हो गया था तो नाना ने जिद कर ली थी उस समय। हाँ, वो नाना जी के उससे वो विग्रह जुड़ा था। हाँ, वो थोड़ा सा बताइए डिटेल में आप। उसका ये हुआ था कि जब मम्मा छोटी थी और नाना जी थे, तो वहां पर आज भी वो मंदिर है, उसका अभी ब्यावला उत्सव हुआ था अधिक मास का, बहुत सुंदर, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। तो उस मंदिर में पूजा या जैसे भी जो भगवान की मूर्ति थी वो खंडित हो गई थी, एक भुजा अपने शरीर से धड़ से अलग हो गई थी। तो सारे गांव वालों ने इकट्ठे होके ये विचार किया था कि हम इस मूर्ति को प्रवाहित कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, क्योंकि ये मूर्ति खंडित हो गई है, तो हम दूसरी मूर्ति लेके आते हैं। तो नाना जी को जब ये बात मालूम चली कि ये लोग इस मूर्ति को नदी में प्रवाहित करने का, ठंडा करने का सोच रहे हैं, तो नाना एक ऐसे धरना से पे बैठ गए, उन्होंने अन्न जल बिल्कुल त्याग दिया कि इस मूर्ति को कोई बिल्कुल ठंडा नहीं करेगा, आप थोड़े समय के लिए रुको। और उन्होंने कुछ 2-4 दिन मांगे, फिर उस टाइम पे कुछ ऐसा फोन कॉल तो नहीं चलता था, फिर उन्होंने अपने गुरुदेव को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने पूरी अपनी सामान्य भाषा जो भी वो सब लिखा, फिर पत्र में लिखा कि गुरुदेव मेरे
मेरे मन में ये विचार है, क्यों ना हम एक छोटा सा प्रयास करें उस मूर्ति के लिए। जब हमारा बच्चे का हाथ टूटता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं, ना कि हम अपने बच्चे को ठंडा करने जाते हैं या नदी में प्रवाहित करते हैं। तो हम उनको प्लास्टर चढ़ाएं, बादाम का हलवा खिलाएं और हल्दी का दूध पिलाएं, इस तरीके से। तो उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा मांगी। तो ये पत्र उन्होंने वृंदावन ललता चरण जी गोस्वामी, जो उनके गुरुदेव हैं, उनको पत्र भेजा। और राधा वल्लभ जी मंदिर के पुरोहित है, तो उनको जो पत्र भेजा, तो फिर वहां से पत्र का नाना जी के पास रिप्लाई आया और उन्होंने नाना जी को आज्ञा दी। तो नाना जी ने जो घर का चूना होता है, जिससे पहले बॉल पेंट करते हो दीवारें, तो चूने को ऐसे ही घोल के, ऐसे ही कपड़ा बांध के, उन लोगों ने, उनके साथ में एक और थे, दोनों ने भुजा लगा जोड़ी और ऐसे ही बस मानसिक पट्टी चिपका दी। कोई डॉक्टर नहीं, कोई प्लास्टर वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने सुना कि आगरा में प्लास्टर चढ़ता है, तो ऐसे ऐसे पट्टी बांध के, तो उस चीज को फॉलो किया और उससे उन्होंने वो भुजा को जोड़ने के लिए प्रयास किया और वो कर दिया। और रोज सुबह नाना जी उनको बादाम का हलवा, जो साथ में थे वो नाना जी और मेरे नाना जी, बादाम का हलवा ले जाते, रात में हल्दी का दूध। फिर नाना जी उसी रात को सोए ये सब करके। तो राधा वल्लभ जी ने उनको सपने में बोला कि तुम इतना कर रहे हो तो अब मेरे लिए राधा सुधा निधि के पाठ भी करो। तो नाना जी बड़े खुश हुए कि अपन जो कर रहे हैं सही। तो जो साथ में एक और नाना जी थे, उनसे बात की और दोनों ने अखंड राधा सुधा निधि का दिन भर पाठ करते, ऐसे प्रक्रिया उन्होंने 5 दिन 7 दिन चलाई। फिर जब वो प्लास्टर खोला तो ठाकुर जी की भुजा जुड़ गई थी और सबने ऐसे करके देखा, हिला के देखा, सब करके देखा, भुजा जुड़ी हुई थी। फिर भी गांव वालों को थोड़ा सा संदेह था कि ये किसी केमिकल से या किसी चीज से जोड़ी तो नहीं गई है, ऐसे कैसे ये भुजा जुड़ सकती है। जिन ठाकुर जी को आज हम ठंडा करने जा रहे थे, प्रवाहित करने, उनकी भुजा जुड़ गई। तो उन्होंने, सबने बात की और उनको पूरा एक बहुत बड़ा चौगान है, जैसे राधा वल्लभ जी के मंदिर पे है, सेम ऐसा ही गोपाल जी के मंदिर पे कोलारस में है। मूर्ति को बीच में रखा और टैंकर बुलवाए और टैंकर से बड़े प्रेशर से वो भुजा पे बोले अब हम इनका दिन भर अभिषेक करेंगे। तो सब राजी हो गए, बोले ठीक है अभिषेक करते हैं। और अभिषेक इतने प्रेशर से किया, वो भुजा को कुछ भी नहीं हुआ और भुजा और मूर्ति बिखरे आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसे भुजा हटी थी और मूर्ति खंडित हुई थी उसके पहले था। तो बिल्कुल उन्होंने वैसी की उन्होंने वैसी मूर्ति, उन्होंने वैसा का पानी के वैसा प्रेशर से भुजा। टेस्ट करने की कोशिश की। टेस्ट करने की कोशिश की गांव वालों ने कि कहीं इन्होंने कोई चीटिंग तो नहीं की, कुछ चिपकाया तो नहीं, मतलब ये हुआ क्या, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो नाना जी के गुरुदेव को ये बात पता चली, उनको बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी एक किताब निकाली, कोई ग्रंथ, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें पूरा नाना जी का वर्णन दिया हुआ है संस्कृत में और हिंदी तो में। अभी भी और कोलारस में वो मंदिर है, हाँ, गोपाल जी अभी का? भी कोलारस में वो मंदिर है, पूरी अष्टयाम सेवा उस मंदिर में होती है। पूरा जैसा राधा वल्लभ जी वृंदावन पे होता है, सेम एज इट इज कोलारस में होता है। और पूरा उसको बिल्कुल राधा वल्लभ जी जैसे फॉलो किया जाता है और सारे त्योहार, उसको मिनी वृंदावन के नाम से जाना जाता है। क्या बात है, बहुत कि सुंदर। जब ईश्वर कभी ने भी चाहा, कभी तो कोई, सौभाग्य ऐसा हाँ, हुआ कभी तो भी वहां आपका मौका मिलेगा तो मैं आपको, आप दर्शन करने चलेंगे, बिल्कुल मिनी वृंदावन के नाम से आपको एक दो वीडियो शेयर करूंगी। और वो उस पे पूरे, उस पे उसकी पूरी अष्टयाम सेवा होती है, सब कुछ होता है पूरा अपरस में। ये नहीं कि यहाँ पे कोई है नहीं है, अपरस में, पूरा अपरस में, मुंह पे कपड़ा बांध के सिंगल हाँ, वस्त्र में बिल्कुल भोजन बिल्कुल। शादी बनाना, सेवा भी अपरस में करना, वो सब आज भी फॉलो होता है। हम बहुत लोग भी सुंदर। मंदिर जाते हैं। मेरी मम्मी के, मेरे भाई हुआ तो उन्होंने पहला ब्यावला करवाया, फिर मेरी शादी हुई, बहन की शादी, मतलब जो भी घर में शुभ कार्य होता था तो मम्मी का पहला रहता था कि वो उस मंदिर में जाके ब्यावला करवाए। क्या बात। अच्छा बहन, एक बात और बताओ मुझे, जी जो बहुत मुझे लगी थी वो बात, मुझे माँ की वो बात बहुत वैसी लगी थी कि मतलब कितना विश्वास उनके भीतर था कि जब आपके पापा, जो कि भगवान को नहीं मानते थे, और हॉस्पिटल में उनसे बोलने गए कि भाई तू इतनी राधा राधा करती है, अब क्या हुआ, तेरा सारा शरीर जल गया, वो घटना बताओ कैसे क्या हुआ था।